मल्टीपल अपोनेंट से फाइट कैसे बचें और जीतें। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमें खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है और कई बार सामने एक नहीं बल्कि कई लोग होते हैं। ऐसी सिचुएशन में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो कोशिश करो कि ऐसी सिचुएशन में फंसो ही मत। अगर तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है तो वहां से निकल लो, लेकिन अगर फंस ही गए हो और सामने वाले का इरादा लड़ने का ही है तो तुम्हें तैयार रहना होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो मल्टीपल अपोनेंट्स से लड़ते वक्त तुम्हारी मदद कर सकती है। ये टिप्स सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी काम आ सकती है। देखो दोस्तों, अगर तुम्हारा फाइटिंग एक्सपीरियंस 0 है तो डर लगना स्वाभाविक है। एक से ज्यादा लोग हैं और तुम अकेले हो, यह सोचकर ही घबराहट होने लगती है। लेकिन यहां मैं तुम्हें एक बात बता दूं, डर से कुछ नहीं होगा। डर तुम्हें कमजोर बना देगा। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। और हां, अच्छा फिजिकल कंडीशन और मार्शल आर्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो तुम्हें सिर्फ में ही सिखाई जाती है। ये सब बातें तुम्हें किसी आम सेल्फ डिफेंस वीडियो में नहीं मिलेंगी। अगर सामने 3-4 लोग हैं और किसी के पास चाकू या कोई और हथियार है तो सच कहूं तो बच निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो खुद सुपरमैन भी 2 बार सोचेगा। लेकिन हां, अगर उनके पास हथियार नहीं है और सिर्फ साइज में बड़े हैं तो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो तुम्हारा वेट 60 किलो है और सामने वाले 90-100 किलो के हैं। जाहिर सी बात है तुम्हारे पंच का उन पर उतना असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। अभी भी कुछ चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। अगर सामने वाले तुम्हारे ही वेट के हैं तो मुकाबला थोड़ा बराबर हो जाता है। ऐसे में तुम्हें ऐसे मार्शल आर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो इस सिचुएशन में काम आते हो। मैं तुम्हें 3 मार्शल आर्ट्स रिकमेंड करूंगा: बॉक्सिंग, जीत क्यून डो और मॉय थाई। ये तीनों ही मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छे हैं। चैप्टर 4 मार्शल आर्ट्स रिकमेंडेशंस। बॉक्सिंग, जीत क्यून डो या मॉय थाई। बॉक्सिंग से तुम्हें पंचिंग टेक्निक्स और फुटवर्क सीखने को मिलेगा। जीत क्यून डो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो डिफेंस से ज्यादा अटैकिंग पर फोकस करता है, और मॉय थाई अपने पावरफुल किक्स और एल्बोज के लिए जाना जाता है। अगर तुम्हें इनमें से कोई एक भी मार्शल आर्ट आता है तो तुम खुद को बचा सकते हो। चैप्टर 5 फिजिकल फिटनेस। फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता। देखो दोस्तों, मार्शल आर्ट्स के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता। तुम्हें फुर्तीला और एक्टिव होना होगा। इसके लिए तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, रनिंग करनी होगी और हेल्दी डाइट लेनी होगी। चैप्टर 6 फुटवर्क स्ट्रेटजी। दुश्मन को लाइन में लाओ। अब मान लो सामने 4 लोग हैं और तुम अकेले हो। ऐसे में सबसे पहले तुम्हें अपने फुटवर्क से उन सबको एक लाइन में लाना होगा। मतलब तुम्हें अपनी पोजीशन ऐसी बनानी होगी कि सारे अपोनेंट्स एक के पीछे एक हो, न कि तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हो। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से हो सकता है। चैप्टर 7 टारगेट द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे पहले सबसे ताकतवर पर वार। एक बार जब तुम सबको लाइन में ला दो तो सबसे पहले सबसे ताकतवर दिखने वाले बंदे पर अटैक करो। उसे गिराने की पूरी कोशिश करो। याद रखो, शुरुआत में ही एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। इससे बाकी लोग थोड़ा डरेंगे और तुम्हें संभलने का मौका मिलेगा। चैप्टर 8 ढीला रहो लेकिन अलर्ट रहो। एक चीज जो ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में नहीं सिखाई जाती वो है बॉडी को रिलैक्स्ड रखना। जब तुम रिलैक्स्ड होते हो तो तुम्हारे अटैक में ज्यादा स्पीड और पावर आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बिल्कुल ही ढीले पड़ जाओ। तुम्हें अलर्ट रहना होगा और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना होगा। चैप्टर 9 सोच समझकर वार करो। कभी भी एक ही जगह खड़े होकर पंच या किक मारते मत रहो। ऐसा करने से तुम खुद को खतरे में डालोगे। 2-3 अटैक करने के बाद अपनी पोजीशन बदल लो। याद रखो, तुम्हें सिर्फ खुद को बचाना है, किसी को हराना नहीं। चैप्टर 10 लड़ाई को जल्दी खत्म करो। अगर तुम्हें एक से ज्यादा मार्शल आर्ट्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया, बॉक्सिंग, जीत क्यून डो और मॉय थाई, ये तीनों ही मार्शल आर्ट्स में ऐसे मूव्स हैं जो लड़ाई को जल्दी खत्म कर सकते हैं। जैसे बॉक्सिंग का अपरकट
मुay थाई का बैक स्पिनिंग एल्बो या जीत क्यूंडो की फ्रंट किक। लेकिन इन मूव्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आउटरो, खुद को तैयार रखो। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो मल्टीपल अपोनेंट से लड़ते वक्त तुम्हारी मदद कर सकती है। याद रखो, सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और प्रैक्टिस। खुद को फिट रखो, मार्शल आर्ट्स सीखो और ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करो।